अब ये उसके लिए थोड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि आज तक उसने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हाँ, क्योंकि उसको फॉरेस्ट में कभी कोई दूसरा मिला नहीं। उसको ये लगा कि हो सकता है कोई पालतू जानवर या इवन गाय फॉरेस्ट में घूम रही हो। एक बहुत लंबा सा कुछ ह्यूमनॉइड क्रीचर, बहुत लंबा, 7 से 8 फीट कह रहा हूँ, वो चलते हुए आ रहा है। 8 फीट का? हाँ, चलते हुए आ रहा है। और उसने सबसे पहली चीज क्या नोटिस की, उसके कमर पे ना बेल लगी हुई है। बेल्ट है, एक बेल्ट लगी हुई है, उसमें बेल लगी हुई है, उससे वो आवाज आ रही है। और घर पहुंचते हैं, घर सबसे पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन। उनको बताते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस कंप्लेन करते हैं, फिर घर पहुंचते हैं। पुलिस अगले दिन जाती है, सर्च करती पूरा एरिया, पर उनको कुछ मिलता नहीं है सच। वो उसको बताती है, पुलिस वालों को बताती है कि एक बीवर मिलेगा आपको यहाँ पे, उसका सर कटा होगा, हाथ बंधे होंगे, ऐसा वैसा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अदर साइड अनऑफिशियल। स्वागत है आपका एक और एपिसोड में। मैं हूं आपका दोस्त राघव। हाय गाइस, मैं हूं ऋत्विक। तो आइए आज एक और शानदार कहानी सुनते हैं बिना किसी देरी के। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई आज की स्टोरी? आज की स्टोरी बहुत एम्बिगुअस है, इन द सेंस कि हमें पता नहीं है कि ये पैरानॉर्मल है कि नहीं। ओके। काफी मिस्ट्री है इस स्टोरी में। ओके। स्ट्रेंज है बहुत। हाँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये स्टोरी है एक बंदी जिसका नाम है बेला। बेला। ओके। ये बंदी है पेरिस की, फ्रांस। ओके। बट ये रहती है एक स्मॉल टाउन में, पेरिस सबर्ब में रहती है। ओके। बचपन से वहीं रह रही है। बहुत ही स्मॉल टाउन है और जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है बेसिकली। तो बचपन से वहीं रह रही है, माँ बाप भी साथ में रहते हैं, भाई बहन भी सारे। तो अब चूंकि इनका घर फॉरेस्ट के पास में ही है, फॉरेस्ट इनके घर से 2-2.5 किलोमीटर होगा। और ये बचपन से क्या होता है कि ये फॉरेस्ट में जाने का इसकी आदत है। ये बचपन से फॉरेस्ट के अंदर जा रही है बिना किसी डर के उसके। अब जब पास में ही है तो हाँ, फिर बचपन से जा क्या रही ही है। डर है अब हाँ, जंगल और में। अब फॉरेस्ट में जाने का वो क्या है कि इनका ना उस फॉरेस्ट में एक मैन मेड लेक है, बहुत बड़ी सी, फॉरेस्ट के अंदर। और वो मैन मेड लेक है ये तो पता है, बट किसने बनाई ये नहीं पता, बहुत पहले से है वो लेक। और ये लोग मतलब बेसिकली उस मैन मेड लेक में ही घूमने जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब प्राइवेट लेक है और क्या चाहिए जिंदगी में? एक तरह से प्राइवेट ही है। अब अपनी प्रॉपर्टी के अंदर ही है ना? अपनी उसकी प्रॉपर्टी के अंदर नहीं मतलब है, पास है, मतलब प्रॉपर्टी से पास था, उसकी प्रॉपर्टी से पास था। हाँ। अब एक तरह से प्राइवेट इसलिए है क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट या उस लेक में आज तक किसी और को नहीं देखा। किसी और मतलब अपने परिवार के अलावा किसी और को नहीं देखा। तो एक तरह से प्राइवेट ही आप कह सकते हो। खैर, तो बचपन से उसमें जा रही है। मैं तुम्हें एक बार लेआउट बता देता हूँ उस फॉरेस्ट का और प्रॉपर उस लेक तक पहुंचने का तरीका। तो घर से आप वो कार से या बाइक से जैसे भी 2.5 किलोमीटर बाद पहुंचे, आप उतरे रोड साइड। एक पगडंडी है बेसिकली, एनिमल ट्रेल जिसको बोलते हैं। वो हम ह्यूमंस एनिमल ट्रेल नहीं हो, एनिमल्स के थ्रू बनाई गई है एनिमल ट्रेल। जानवर उस पे से जाते थे, जानवर जाते थे उस पे से। हाँ, ठीक है। तो उस आप गाड़ी खड़ी की, राइट साइड में फॉरेस्ट चालू, उस ट्रेल में आप गए। अच्छा, वहां से लेक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं पैदल। अच्छा। आप मान के चलो 8-10 किलोमीटर होगा ट्रेल के थ्रू। तो आप ट्रेल के थ्रू जाओगे तो 20-25 मिनट बाद आपको ना एक स्ट्रीम दिखेगी पानी की, और स्ट्रीम के पैरेलल आपकी ट्रेल भी चल रही है। 20-25 मिनट बाद आती है वो स्ट्रीम। और स्ट्रीम को फॉलो करते 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 आई थिंक आप 1 घंटे 20 मिनट बाद मैनमेड लेक पे पहुंच जाओगे। तो वो बच्ची जो है, वो लड़की जो है, वो बचपन से वहीं जा रही है। अच्छा। कई बार, अनेकों बार जा चुकी है, कई बार अकेले भी गई है, अपने परिवार के साथ भी गई है। अब क्या है, वो बड़ी हो गई है, वो कॉलेज कर रही है अपना, और 1-2 साल हो गए कॉलेज को। बहुत टाइम से घर वापस नहीं आई है, कॉलेज नहीं थी। वो वापस आती है घर अपने 2 साल बाद। अब उसको ये है कि भाई मेरे को जाना है मैनमेड लेक में, मेरे मतलब उसके लिए ये है कि भाई यही कामनेस है, यहीं पे मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। पानी हमेशा से एक ना सुकून का सोर्स रहा है। मतलब आपको पीस अगर है चाहिए, अगर कभी तो किसी भी वाटर बॉडी के पास चले जाओ, आपको बहुत पीस मिलेगा, वो हमेशा से रहा है। और प्लस वहां पे आसपास कोई भी ना हो तो और अच्छी बात है। सोने पे सुहागा। डर की बात है नहीं क्योंकि आप बचपन से वहां जा रहे हो। हाँ, तो
खैर तो वो क्या करती है, वो वापस आती है, अपने माँ बाप को बोलती है कि मैं जा रही हूँ। वो अपनी गाड़ी लेती है, उठाती है, जो चलने लगती है। गाड़ी साइड में रोकती है रोड के, ट्रेल फॉलो करती है। फिर 15-20 मिनट बाद उसको वो स्ट्रीम मिलती है, वो स्ट्रीम के पैरेलल जाने लगती है। चल रही होती है। बहुत दूर फॉरेस्ट में कहीं उसको ना एक बेल की आवाज आती है। बेल, तुमने देखा होगा काऊ, यहाँ इंडिया में तो नहीं होता ना, या होता भी आप गाय के गाय की गली घंटी, हाँ होता है राजस्थान साइड या हाँ, तो हरियाणा वैसी साइड बेल की आवाज लगता आती है, है लगाया जाता है, बट महाराष्ट्र में भी इनफैक्ट हाँ हाँ, तो वैसी बेल की आवाज एक सिंगल आई उसको, बहुत कहीं ऐसा लग रहा फॉरेस्ट में कहीं दूर, बट वो बहुत क्लियर आवाज आई। अब ये उसके लिए थोड़ा स्ट्रेंज था, क्योंकि आज तक उसने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हाँ, क्योंकि उसको फॉरेस्ट में कभी कोई दूसरा मिला नहीं। उसको ये लगा कि हो सकता है कोई पालतू जानवर या इवन गाय फॉरेस्ट में गुम गई हो, तो उसकी बेल की आवाज हो, उसके गले में पट्टा बंधा हो, उसकी आवाज आ रही हो। खैर वो आगे बढ़ी, फिर से कहीं दूर से उसको बेल की आवाज आ रही है, बट इस बार जो बेल की आवाज आ रही है बहुत स्पोराडिक आ रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कोई हाथ से बजा रहा है घंटी। मतलब कई बार आई उसको, कोई उसका पैटर्न नहीं था, बस वो बज रही थी, बंद भी हो जा रही थी। हाँ बज रही है, फिर रेगुलर इंटरवल बजी, फिर बंद हो गई, फिर बजी, बट वो लगातार बज रही है। किसी पैटर्न में नहीं बज रही, बस बज रही है स्पोराडिक। उसने उतना ध्यान नहीं दिया कि होगा कोई भाई जानवर ही होगा, कुछ तो होगा। खैर वो चलने लगी। लेक से 1 घंटा दूर थी वो, ट्रेल में चल रही है। उसने देखा कि सामने ना एक बीवर पड़ा हुआ है। बीवर पता है क्या होता है बीवर? यार इंडिया में बीवर होते नहीं है। हिंदी में एक जानवर होता है इतना बड़ा सा, वो जो जो लकड़ी काटता है अपने दांत से और डैम बना देता है। तुमने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा। हिंदी में उसका नाम नहीं याद नहीं आ रहा है, क्योंकि इंडिया में बीवर्स पाए नहीं जाते शायद। बट वो होता है, मतलब बड़ा सा रैबिट कह लो, काफी बड़ा सा रैबिट टाइप होता है वो। वो जानवर होता है, वो डैम बनाता है लकड़ी वकड़ी काट के। अच्छा हाँ, तो बीवर उसको मिलता है, बट वो मरा हुआ होता है। अब उसके साथ ये होता है, वो रास्ते एकदम ट्रेल के बीचों बीच मरा हुआ है। हाँ, और उसका जो सर होता है ना, वो नहीं होता। हाँ, मतलब किसी ने सर ऐसा, बट पहले वो सोचती है कि कोई जानवर होगा, शिकार किया होगा, जंगल है वहाँ। बट फिर वो ये रियलाइज करती है जो सर का है ना हिस्सा, जो कटा हुआ है, वो बहुत क्लीन कटा है। मतलब बिल्कुल हाँ, किसी ने चाकू से काटा है, कुछ तो काटा है, खून नहीं है आसपास। अच्छा, और बस पड़ा हुआ है और उसका सर गायब है। फिर ये सोचिए, जानवर तो काट, इतना क्लीन कट तो हो ही नहीं सकता, दांत के निशान नहीं है, तो कोई किसी तरीके से पुल करेगा। और इस जानवर इसलिए भी नहीं हो सकता कि शिकार के लिए जानवर करता है, बॉडी तो यहीं छोड़ गया, खाया क्या फिर थोड़ा सा कनेक्ट करती है यार, ये बेल की भी आवाज आई, थोड़ा स्ट्रेंज है, ये बीवर पड़ा हुआ है विदाउट हेड और किसी ने काटा है। तो क्या करती है, थोड़ा सा पैर बीवर को ना पैर से पोक करती है। उसकी बॉडी ना लिम्प होती है, लिम्प मतलब बहुत ढीली होती है बॉडी। और उसको एक चीज और रियलाइज होती है, जब भी कोई जानवर मरेगा या कोई भी डेड बॉडी पड़ी होगी ना, रिगो मोर्टिस एक चीज होती है, वो सेट इन करती है मरने के बाद, अकड़ जाती है बॉडी बेसिकली। थोड़े टाइम में अकड़ती है, तुरंत नहीं अकड़ती। तो जब उसने पैर से हिलाया, वो देखा कि बहुत लूज बॉडी है। इसका मतलब ये रिसेंट अभी तुरंत मारा गया है इसको, बहुत टाइम से नहीं मारा, यही तुरंत मारा गया है। अब उसको थोड़ा सा वो एंजाइटी होती है, यार सभी हुआ, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, किसी ने गला काटा है इसका, अभी तुरंत काटा है, बेल की आवाज भी है, तो कनेक्ट करने लगी चीजों को। फिर भी उसने उतना ध्यान नहीं दिया, उसने कहा कि यार ठीक है, मैं तो बचपन से आ रही हूँ। ये एक फीलिंग आ गई कि कॉन्फिडेंस की, चलो ठीक है, मैं इतना ध्यान नहीं दे रही, तो चलने लगी। कुछ हुआ नहीं, चल रही है पाथ पे। अब वो देख रही 20 मिनट बचे होंगे पहुंचने में लेक में। उसने नोटिस किया कि दूर बादल आ रहे हैं ग्रे, मतलब बारिश होने वाली है। अब थोड़ी देर में सनसेट होने वाला है। अच्छा, ये है यूरोप की बात। यूरोप में सनसेट होता है 9 बजे रात के। हमारे लिए जो रात को 9 बजे अंधेरा है, वहां रात के 9 बजे सनसेट होता है। तो उसको ये था कि भाई इन अ फ्यू, मतलब कपल ऑफ आवर्स सनसेट हो जाएगा। 7 बज रहे होंगे उस टाइम, बट अभी लेक में पहुंचने में मेरे को टाइम है। तो वो थोड़ा जॉग करने लगती है कि यार जल्दी पहुंच के लेक में पहुंच जाऊं, बट मैं तो लेक पे आज पहुंचूंगी, चाहे जो हो जाए, बारिश हो जाए, चाहे जो हो जाए। बट उसको ये था कि मैं रात होने से पहले निकलना है यहाँ से, वापस भी आ जाऊं। हाँ,
अब ये सोच के वो जॉग करने ही लगती है कि बारिश स्टार्ट हो जाती है तुरंत। अब फिर से जॉग कर रही है कि यार बारिश कैसे आ गई यार, दिमाग खराब हो गया। फिर भी अब वो 5 मिनट जॉग कर ही होगा, फिर वो फाइनली डिसाइड करती है कि यार ऐसा है, देयर इज नो वे, मतलब बारिश हो रही है, बहुत झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा, बहुत तेज होने लगी। हाँ, तो अगर जो सनसेट 9 बजे होना है, अब इतना बादल आ गया है, तो अब शायद पहले ही हो जाए और ढाक अंधेरा हो जाएगा बहुत ज्यादा। और तो जंगल, उसके मन में एंजाइटी भी आ रही है कि यार ये चीजें हुई भी हैं पीछे। तो वो क्या करती है, मुड़ती है रास्ते से वापस, धीरे धीरे चल रही है, पानी अब भीग रही है तो कहीं ठीक है, ओके, धीरे धीरे वापस ट्रेन में वापस घर जाने लगती है बेसिकली। और सर नीचे करके चल रही है क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। अब फिर सर नीचे करके चल रही है, अचानक से ना उसके सर पे कुछ भिड़ा, तो उसने ऐसे ऊपर देखा तो क्या देख रही है, एक रस्सी ब्रांच है पेड़ की, और उससे एक रस्सी आ रही है, उसमें वो बीवर की डेड बॉडी किसी ने लटका रखी है। बट हाँ, बीवर की बॉडी लटका दी। हाँ, जो पड़ा हुआ मिला था उसको, अब वही बॉडी किसी ने रस्सी से लटका के ब्रांच पे उसके ट्रेल में जानबूझ के रखा है, मतलब लटका रखी है पेड़ से, और उसके सर पे लगी वो, क्योंकि वो नीचे करके जा रही थी सर। बट इस बार उसका सर भी है बीवर का, बट वो जो सर है किसी ने उसके हाथ में ऐसे स्टिच करके रखा हुआ है। मतलब कि उसका सर वापस से उसके स्टिच कर दिया? सर पे नहीं, हाथ पे, बीवर के हाथ पे ऐसे, बीवर का हाथ है, उसी हाथ के बीच में उसने सर अपना ऐसे पकड़ा हुआ है, वो लटका हुआ है, और वो मतलब रस्सी से लटका हुआ है, और वो हाथ पे ही स्टिच किया है किसी ने सर उसका। अब उसकी हालत खराब बहुत ज्यादा, काहे कि ये इंटेंशनल था, ये इंटेंशनल है, कोई मेरे को देख रहा है। और अब ये इतना सोच के वो ये हुआ कि अब मैं भागूंगी यहाँ से, कि somebody is watching me now, this is not a जानवर, this is not an animal, this is a conscious being who is following me, और he has the ability to stitch and cut off heads। तो ये कोई ह्यूमनॉइड या ह्यूमन ही है जो ऐसा कर रहा है। अब ये सोच के ना उसको पैनिक अटैक आया कि भाई अब मैं भागती हूँ, कहे कि इकलौती लड़की, मतलब लड़की है, उसके दिमाग में 50 चीजें आएंगी, वो भागना स्टार्ट करती है अचानक से। और जैसे ही भागना स्टार्ट करती है ना, उसके पीछे से उसको आवाज आती है थोड़ा दूर में, घंटी की, कड़ंग 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 घंटी बजी, और ऐसा लगा कि कोई पीछे से दौड़ के आएगा फॉरेस्ट में, तो लकड़ी वकड़ी चलने, मतलब टूटने की आवाज भी आएगी झाड़ियों में, उस तरह की आवाज आने लगी, कोई कोई भाग के आ रहा है बहुत तेज से पीछे उसके। बट उसकी हिम्मत नहीं कि पीछे मुड़ के देख ले वो, तो भागी, वो बहुत तेज भागी, मुश्किल से 5 मिनट भागी होगी। अब उसकी सांस आ गई कि भैया कितना भाग लेगी वो, फुल स्पीड में, बारिश हो रही बहुत तेज। तो वो मतलब रुकती है, सांस लेती है, बट आवाज अभी भी आ रही है उसको पीछे घंटी की। अब उसको अब कोई आपको देख रहा हो ना पीछे से, भले ही कोई आवाज ना हो, बट आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़बम्प्स पीछे आते हैं ना, हेयर ऑन योर बैक, वो खड़े हो गए उसके, कि somebody is watching me। हालांकि घंटी की आवाज बंद हो गई है, बट शी फील्स कि कोई देख रहा है उसको पीछे से, गूज़बम्प्स आ गए। कहती है बाहर में, अब क्या हो गया, अब अंधेरा हो गया प्रॉपर, पूरे हो गया अंधेरा। अब कोई सनलाइट वनलाइट कुछ नहीं है, प्रॉपर अंधेरा है। अब इतना वो सोच ही रही होती है कि मैं अब बहुत तेज भागी हो, उसको ये लगा कि यार मैं ज्यादा देर दौड़ नहीं पाऊंगी, क्योंकि अब यहाँ से रास्ता 1 घंटा है गाड़ी तक पहुंचने का, कितना भाग लेगी वो, 1 घंटा दूर था, 1 घंटा दूर है वो, मैं कितना भाग लूंगा। तो वो अब तेज तेज चल रही है, कि थक गई है और तेज तेज चल रही है। अब जैसे ही वो स्टार्ट किया उसने चलना, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट बाद फिर से वो पीछे से आवाज आने लगी, घंटी की, और वो भी स्पोरैडिक, कोई इंटरवल पे नहीं आ रही, वो किसी भी टाइम बज रहा है, कभी बज रहा है, कभी बंद हो जा रहा है। फिर तेज उसने स्टार्ट किया, करा करा करा, फिर से भागने लगी, जैसी उसकी वापस से वो आई, और एकदम हालत खराब है उसकी। अब वो क्या करती है, बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है, वो क्या करती है, फोन करती है, एप्पल का फोन उठाती है, अपने पापा को स्पीड डायल पे फोन करती है। वो उसके पापा उठाते हैं फोन, और वो यहाँ पे फॉरेस्ट में पानी बरस रहा है, वो रोते हुए इसको फोन कर रही है अपने पापा को कि प्लीज डैड आप जल्दी आओ यहाँ पे फॉरेस्ट में, मुझे मिलो तुरंत, somebody is following me, प्लीज जल्दी आओ। वो रो रही है एकदम पागलों की तरह। उसके पापा ये नहीं पूछते क्या हुआ क्या हुआ, वो भी एकदम फ्लाइट एंड उसमें वो आ जाते हैं इमरजेंसी मोड में, कि अपनी बीवी को बोलते हैं कि तुरंत हम लोग अपने बेटी को लेने जा रहे हैं, ऐसा वैसा।
कुछ नहीं पूछते, वो समझ जाते हैं कि शी इज इन डेंजर। तो गाड़ी उठाते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, और पूरे टाइम वो कह रहे हैं कि डिस्कनेक्ट मत करना, तुम लाइन पे ही रहो। उस लड़की को तो आवाज आ ही रही है पीछे घंटी की, इनको फोन पे घंटी की आवाज आ रही है कि वो चिल्ला रही है, पीछे घंटी की आवाज आ रही है। अब वो पहुंचते हैं, अपनी गाड़ी लगाते हैं वही फॉरेस्ट के पास, पहुंचते हैं 2 किलोमीटर बाद। और उनको जब वो गाड़ी से उतरते हैं ना, उनको दूर कहीं फॉरेस्ट में घंटी की आवाज आ रही है कि अंदर कोई है, जो मतलब घंटी की आवाज तो आ ही रही है उनको। मतलब वो उतना 1 घंटे दूर है वो लड़की अभी, और ये एंड पर है। हाँ, और तब भी इनको घंटी की आवाज आ गई। घंटी की आवाज आ रही है उनको, मतलब ये समझ में आ रहा है कि कहीं बहुत दूर से घंटी की आवाज आ रही है। रीजन में मैं बताता हूँ क्यों। ऐसा इसमें कुछ पैरानॉर्मल नहीं है कि घंटी की आवाज इतनी दूर से आ रही है, क्योंकि एक तो आस ह्यूमन एक्टिविटी है नहीं, जीरो, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, डेड साइलेंस। पानी की आवाज, पानी बरसना भी अब कम हो गया है, और फॉरेस्ट में साइलेंस है, तो आपको आवाज दूर दूर से भी आती है, घंटी की हो चाहे जिसकी हो। घंटी की थोड़ी ह्यूमन से तो थोड़ी ज्यादा आवाज होती है ना घंटी की, वो आवाज आ रही है उनको दूर से। खैर वो भागते हैं। अच्छा, वो उनको बोल देती है कि आप ना मेरे को वहां मिलना, जहां से स्ट्रीम चालू होती है, जहां से ट्रेल और स्ट्रीम मिलते हैं ना, उस पॉइंट पे आप मेरे को मिलना, मैं वहां मिलूंगी आपको। खैर अब हम लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। अब लड़की फोन पे ही है, बात कर रही है और भाग रही है बहुत तेज। फिर से उसकी सांस फूल जाती है कि यार बहुत दूर जाना है अभी, कितना भागूंगी। एक क्लियरिंग में पहुंचती है वो। बेसिकली क्या होता है क्लियरिंग मतलब, अभी तो जंगल ही जंगल था। क्लियरिंग इन द सेंस कि आप कह लो कि एक ऐसा एरिया जंगल का जहाँ पे बीच में कुछ भी पेड़ वेड़ कुछ नहीं है, खाली एरिया है। मतलब इस जितना ये बड़ा रूम है उतना बड़ा एरिया होगा जहाँ पे सब खाली है, मैदान टाइप का है। तो उस क्लियरिंग में पहुंचती है। कोइंसिडेंस की बात है, उसकी सांस वहीं फूलती है, वो रुक जाती है। अब उस एरिया में क्या है कि आप जंगल में रहते हो, तो आपको अंधेरा है तो आप कुछ देख नहीं सकते। अब ये एरिया पूरा क्लियर है और पूरा चांद है, तो मूनलाइट थोड़ी पड़ती है, आप थोड़ा मतलब आप देख सकते हो चीजें। हाँ, दिखता है। तो आगे पहुंचती क्लियरिंग में, और फिर हिम्मत जुटा के वो पीछे देखती है। अभी आवाज आना बंद हो गई है। एंड पे पहुंच गई है, एंड पे पहुंचने वाली है। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है। पूरी हिम्मत जुटा के वो पीछे देखती है कि कौन पीछा कर रहा है मेरा, आवाज कहाँ से आ रही है। पीछे देखती है, पूरा अब रोशनी भी है थोड़ी चांद की, तो उसको थोड़ा बहुत विजिबल है। देख रही है, कुछ नहीं दिख रहा है उसको पीछे। अचानक से देख रही है एक बहुत लंबा सा कुछ ह्यूमनॉइड क्रीचर, बहुत लंबा, 7 से 8 फीट के अराउंड, वो चलते हुए आ रहा है। 8 फीट का? हाँ, चलते हुए आ रहा है। और उसने सबसे पहली चीज क्या नोटिस की, उसके कमर पे ना बेल लगी हुई है। बेल्ट है, एक बेल्ट लगी हुई है, उसमें बेल लगी हुई है, उससे वो आवाज आ रही है चलने। तो जब भी वो चलता है, अब चल रहा है, तब वो बेल की आवाज आ रही है। देन शी रियलाइजेस कि अच्छा, इसके चलने से ये बेल की आवाज आ रही है, तब मुझे सुनाई दे रही है। तभी तो वो स्पोरेडिक कभी भी किसी टाइम बज रही है, क्योंकि जब भी स्टेप्स ले रहा है तब वो बेल बज रही है, तो इसकी आवाज आ रही है। अब वो खैर नोटिस ही नहीं करती, वो कहती है भैया अरे बाप रे, इतना बड़ा आदमी है और उसकी तरफ चलते हुए आ रहा है। फिर से भागती है वो। एकदम उसका एकदम ये हो गया कि फ्लाइट एंड फाइट वाला हो गया कि भाई भागो। एड्रेनलिन रश आता है ना, चाहे जितने थके हो आप, जब जान बचाने की बात आती है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है ये तो। वही है। खूब भागी वो, फिर से भागी बहुत तेज, और फोन पे चिल्ला रही है डैड हेल्प मी, डैड प्लीज हेल्प मी, डैड हेल्प मी। हालांकि अब उसके माँ बाप ना वहां पहुंच गए हैं, स्ट्रीम के पास पहुंच गए। स्ट्रीम के पास, बट उसके पिताजी बोलते हैं ऐसा है भैया, आई एम नॉट गोना वेट हियर। मुझे अब वो फोन पे तो है ही, उनको वैसे भी अब आवाज आ रही है कि भाई कोई पीछा कर रहा है मेरी बेटी को, और वो आवाज भी आ रही है घंटी की बहुत तेज से। तो क्या करते हैं भैया, मैं वेट नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ उसको बचाने। अपनी बीवी को बोलते हैं कि तुम यहीं रहो, मैं, वो खूब दौड़ते हुए जाते हैं, और सामने से थोड़ी देर मतलब 15-20 मिनट वो दौड़ते हुए जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि अच्छा उसकी बेटी आ रही है सामने से। और वो भी उस फिगर को देख लेते हैं कि उसका पीछा कर रहा है फिगर कोई बहुत लंबा सा। वो आओ ना ताओ देखते हैं भैया, वो अपनी बेटी आती है, उसको उसे गले से लगाते हैं और पकड़ के तुरंत दौड़ने लगते हैं। अपनी बीवी को पकड़ते हैं, आगे जाके बैठते हैं वो लोग गाड़ी में, बचते हुए घर पहुंचते हैं। अच्छा, गाड़ी में सब रो रहे हैं, तीनों लोग रो रहे हैं इस समय। अच्छा, वो आके मतलब चलो बचा ले बच गए, जाती है, हाँ, बचा ले गए। हाँ।
घर पहुंचते हैं, घर सबसे पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन। उनको बताते हैं, पुलिस वालों को बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस कंप्लेन करते हैं, फिर घर पहुंचते हैं। पुलिस अगले दिन जाती है, सर्च करती है पूरा एरिया, पर उनको कुछ मिलता नहीं है सच। वो उसको बताती है, पुलिस वालों को बताती है कि एक बीवर मिलेगा आपको यहाँ पे, उसका सर कटा होगा, हाथ बंधे होंगे, ऐसा वैसा। बट उनको पुलिस वाले पूरा जंगल सर्च मारते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और वो बताती है कि मेरा बैग भी, उसका एक बैग गिर जाता है एक स्पेसिफिक जगह पे, वो बताती है कि मेरा बैग भी वहाँ पे इस जगह पे गिरा हुआ है, मेरा बैग गिर जाता है दौड़ते हुए, बैग भी नहीं मिला। बैग भी नहीं मिलता है। सिर्फ एक चीज उनको आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मिलती है कि उस बंदी की एक टी शर्ट होती है बैग में, वो टी शर्ट बहुत नीटली फोल्ड करके पत्थर के नीचे रखी होती है जंगल के अंदर। ये आउट ऑफ द ऑर्डिनरी उनको मिलता है, और कुछ ऐसा कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि यार ऐसा हो सकता है कि कोई होमलेस इंसान हो जो जंगल को अपना घर बना लिया हो, और उसको लगा हो कि ये मतलब उसकी प्राइवेट जगह है, कोई इंट्रूडर आए उसके हिसाब से, तो वो उनको डरा के भगाना चाह रहा हो। पुलिस यही लॉजिकल कंक्लूजन निकालती कि ऐसा हुआ होगा, उनको कुछ मिलता नहीं क्योंकि। और बाद में वो बंदी कहती है बेला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि हम प्रीटी श्योर वो कोई होमलेस बंदा नहीं था, 8 फीट लंबा था, और बोल रही थी कि उसके इट वाज नॉट वॉकिंग लाइक अ ह्यूमन। एक चलने का तरीका उसका बहुत अलग था, नॉट लाइक अ ह्यूमन, सम सॉर्ट ऑफ अ क्रीचर। लेकिन यार 8 फीट का था तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो गया यार, तो जायंट हो गया, तो जायंट हो गया। हाँ मतलब काफी लंबा। अब 8 फीट एग्जैक्ट तो कोई कह नहीं सकता, बट वो ले रही है कि 8 फीट लंबा रहा होगा, और ह्यूमनॉइड नहीं था वो, ह्यूमनॉइड नहीं था, ह्यूमन नहीं था, क्योंकि उसके चलने का तरीका बहुत अजीब था, लिम्पिश टाइप, मतलब एक पैर अलग तरीके से या दूसरा पैर इस तरह का था। खैर आज उसके बाद फिर कुछ उसका उस क्रीचर का क्या है, कैसा है, अभी भी है उस फॉरेस्ट में, किसी को कुछ नहीं पता, बिकॉज क्योंकि एक ही फैमिली जाती थी उस फॉरेस्ट में मैन मेड में, अब वो भी नहीं जा रही डर के मारे। और अच्छा ये चीज उसके फादर ने भी देखी थी, और उसके फादर ने लड़की तभी हुआ कि ऐसा नहीं कि उसका इमेजिनेशन है लड़की का, फादर ने एक्चुअली में देखा है, फादर ने एक्चुअली देखा, और वो देख रहा है कि मेरी बेटी का कोई पीछा करते हुए आ रहा है पीछे से। ये हुआ, और अब क्रीचर का क्या हुआ, वो क्रीचर था नहीं था, इसीलिए मैंने बोला इट्स वेरी एम्बिगुअस कि ये पैरानॉर्मल है कि नहीं, बट इट्स फुल ऑफ। बट ये है कि बेसिकली ये सिर्फ 2 लोगों का है, लोगों का ही देखा हुआ है। उसकी वाइफ ने नहीं देखा था, ये सिर्फ 2 लोगों का देखा था, क्योंकि वाइफ पीछे ट्रेल में ही खड़ी थी, बोला था। बट जिस हिसाब से उनका रिएक्शन था माँ बेटी का, सॉरी बाप और बेटी का, वो समझ गई कुछ गलत ही हुआ है। इवन बाप भी रो रहा था गाड़ी में जाके डर के मारे। डर से तो यार वो तो कोई भी रोने लगेगा कि भाई अब उसके बच्चे पे आई हुई है, उसका बच्चा मतलब समझ लो 40-45 आधे घंटे से वो देख रहा है, फोन पे है कि भाई बच्चा रो रहा है अदर साइड ऑफ द फोन, तो यार तो कोई भी इस सिचुएशन में आ जाएगा। बट हाँ इट वाज नॉट वेरी स्पूकी, बट ठीक है। सीरियस थी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैंने सोचो ऐसे भी चीजें हैं जो अनएक्सप्लेनेबल है, लेकिन कोई मिला नहीं, कभी मिला नहीं, कुछ मिला नहीं, क्योंकि ज्यादा ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं। कुछ ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ कि कुछ चोट लग गई हो, कोई मर गया हो, उसको ऐसा लगा कि कोई पीछा कर रहा है। अच्छा बाय द वे मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा लॉस्ट इन द वुड्स करके, ऐसी कहानियां जो जंगलों पे बेस्ड है, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये सारी रियल हॉरर स्टोरीज होंगी, सारी की सारी रियल हॉरर स्टोरीज। these are horror as such, but these are very mysterious कहानियां, ओके जिनका कोई जवाब नहीं है साइंस के पास, या लॉजिक नहीं है कुछ बातों का। बहुत ही मिस्टीरियस कहानियां हैं, और ये प्रॉपर सीरीज में स्टार्ट करूंगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट बाहर के। हमारी और भी वीडियोस हैं दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, और बाकी हमारे वीडियोस को भी देख लो, जो भी आपको पसंद आती हैं। एपिसोड ये हमारा 6ठा एपिसोड है, so please check out our other episodes also. So till the time, goodbye, take care, bye bye, adios.